हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं हमारी यूरोप ट्रिप की शुरुआत और हमने अपना सामान पैक कर लिया है। हम घर से निकल चुके हैं। हम पहुंच रहे हैं डायरेक्ट दिल्ली एयरपोर्ट पे। हमारी फ़्लाइट की टाइमिंग है अप्रोक्स 2 बजे और हम घर से निकले हैं 10 बजे के अराउंड, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट में वेब चेक इन का ऑप्शन नहीं होता है, तो हमें चेक इन यहीं पे आके करना पड़ा था। यहाँ पे देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है और हम हमारी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और इंतज़ार के बाद हमें मिल गए हैं हमारे बोर्डिंग पास। इस यूरोप ट्रिप के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमने काफ़ी पहले से प्लानिंग शुरू कर दी थी और अब चलते हुए मैं कॉफ़ी का एंजॉय कर रही हूँ। सो बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और हम जा रहे हैं हमारी फ़्लाइट के अंदर। हमारी फ़्लाइट है डायरेक्ट पेरिस तक की। ये जी हाँ, ये डायरेक्ट फ़्लाइट है, कनेक्टिंग नहीं है। यूरोप ट्रिप में हमारा डे 1 होगा इन पेरिस। ये हम फ़्लाइट में बैठ चुके हैं और यहाँ मुझे लग रहा था सनलाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैंने अपने विंडो का शेड चेंज कर दिया। देखिए, यू कैन चेक द डिफरेंस। मुझे अपनी विंडो सीट मिल चुकी है क्योंकि बादल ज़रूरी है। और ये है हमारी फ़्लाइट। फिर हमने ओपन की अपनी डाइनिंग टेबल। ये देखिए, ये साइड के हैंड रेस्ट में से निकल रही है, जो कि फोल्डेबल भी है। ये देखो, खुल के इतनी बड़ी हो गई है। इस पर हम अपना लंच और डिनर करेंगे। फ़्लाइट के अंदर हमें मिला है सबसे पहले ये है ईयरफोन, जिससे हम गाने सुनेंगे, टीवी देखेंगे। ये पानी की बोतल। ये देखिए, एक स्क्रीन है जिसमें कंप्लीट दिख रहा हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद में ये है एक पिलो, और पेरिस में ठंडी ज़्यादा होती है, तो ये हमें मिला है एक शॉल, जो हमें फ़्लाइट के अंदर ही यूज़ करना है। ये हम बाहर नहीं ले जा सकते हैं। आई थिंक ये एंड में हमसे वापस ले लिया जाएगा। अब हम ढूंढते हैं हमारी स्क्रीन, जिस पे हम देखेंगे बहुत सारी मूवी और टीवी शोज़। ये हमें मिल गई है। ये भी हैंड रेस्ट के अंदर से ही निकली थी। यहाँ पे हमको 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं वॉइस के, इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज़ एंड अदर। अंदर देखते हैं क्या है। यहाँ हमें मिल रहा है मूवीज़, टीवी शोज़, म्यूज़िक, गेम्स एंड लाइव टीवी। ये हम चेक कर सकते हैं हमारा एल्टीट्यूड क्या है, कितना डिस्टेंस अभी कवर करना बाकी है और कितना कवर कर चुके हैं, हम कौन कौन सी कंट्रीज़ को और कौन कौन से सी को क्रॉस करके पेरिस जा रहे हैं। जी देखिए, ये है बुडापेस्ट, ये है पेरिस, ये है ब्लैक सी और ये है कैस्पियन सी। अब मैं आपको दिखाती हूँ बिज़नेस क्लास। जी देखिए, ये है हमारे फ़्लाइट की बिज़नेस क्लास। मुझे ज़्यादा डिफरेंस कुछ लगा नहीं, बस हमारे 3 सीट है, इनके 2 सीट है। यहाँ लेग स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पे स्क्रीन सीट के पीछे लगी हुई है और हमारी स्क्रीन हैंड रेस्ट के अंदर से निकली थी। और फिर आ गया था हमारा लंच। इसके अंदर है बन एंड बटर, सैलड, एक स्वीट, ये है वेज पुलाव, वाटर बॉटल। और ये है हमारा पेरिस का ट्रेवल रूट, जो हमें कॉमन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। यहाँ रात हो गई है। फिर हमारी सेकंड मील आ चुकी थी। ये भी वेज ही थी। इसके अंदर है एक रसमलाई, जो मेरी फेवरेट बिल्कुल भी नहीं है, एक जूस है, ये पेस्ट्री है, ये पनीर रोल मिला था। और मेरी मील में थी बेसन का चीला और गोभी आलू की सब्जी। फिर हमने देखी मूवी तनु वेड्स मनु। ये काफ़ी टाइम बाद देखी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मूवी देखते देखते हम सो गए और जब हमारी आँख खुली तो हम पेरिस में लैंड कर रहे थे। ये जी हाँ, ये पेरिस की धरती है और ये बादल पेरिस के बादल है। और ये था हमारा फ़्लाइट का रूट। और अब मेरी नज़र बादलों के बीच से ढूंढ रही थी आईफिल टावर को, जो मुझे थोड़ा थोड़ा दिख भी गया था। आप बताइए, आपको दिख पा रहा है या नहीं। हमारा बोर्डिंग था दोपहर 2 बजे और यहाँ अभी बज रहे हैं रात के 8:30। लेकिन हमारी जर्नी 9 घंटे की थी। बताइए कैसे। फाइनली हम पेरिस में लैंड कर चुके हैं और ये एरियल व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है। पेरिस में आना हमारा एक ड्रीम था और आज ये सच होता लग रहा है। आपका क्या ड्रीम है और आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं, बताइएगा ज़रूर। चार्ल्स दे गाले एयरपोर्ट, जो कि पेरिस सिटी से अप्रोक्स 25 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और ये सबसे बिजीएस्ट और लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। तो फ़्लाइट से उतरने के बाद सबसे पहले हमें जाना है बैगेज काउंटर पे हमारा लगेज लेने के लिए। तो बैगेज कलेक्शन के लिए यहाँ बेल्ट नंबर का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था और इस एरिया में हम पहुँचे हैं। और यहाँ से हम एक मेट्रो में बैठेंगे, जो हमें पहुँचाएगी हमारे लगेज तक। इस मेट्रो के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको एयरपोर्ट के अंदर ही मिलेगी। और अब हम मेट्रो में बैठ चुके हैं।
इस मेट्रो को यहाँ आरईआर भी कहते हैं। हम अपने बैगेज काउंटर तक पहुँच चुके हैं। फ्रेंच में एग्ज़िट को कहते हैं सॉर्टी, और ये अभी हमने यहीं आके सीखा है। ये हमारा बेल्ट नंबर 43, हम वेट कर रहे हैं हमारे लगेज का, और ये हमें हमारा लगेज मिल गया है। अब हम जा रहे हैं मेट्रो लाइन की तरफ। हमें जाना है हमारी होटल, और हम यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करने वाले हैं, तो हम मेट्रो से ही अपने होटल जाएंगे। हम इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड है, और इसकी प्लानिंग हमने काफ़ी पहले से शुरू कर दी थी। और फिर भागते हुए मुझे यहाँ दिखी वेंडिंग मशीन, जहाँ आप अपना कार्ड और कैश यूज़ करके कोई भी कोल्ड ड्रिंक और वाटर बॉटल आप पिक कर सकते हो। बाय द वे, ये हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप नहीं है, बट ऑफ कोर्स ये हमारा फर्स्ट यूरोप ट्रिप ज़रूर है। तो आपको भी यूरोप ट्रिप के प्लानिंग के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस से ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का वॉशरूम। जी हाँ, मेरे आते ही ये सारी लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो गई थी। बट ये वॉशरूम खाली क्यों है? ये अब हम मेट्रो में आ गए हैं, और ये है यहाँ की मेट्रो। ये मुझे लगभग अपने दिल्ली मेट्रो जैसा ही लगा, पर यहाँ की सीट अरेंजमेंट जो है वो अपने वॉल्वो के जैसा है। फाइनली हम पहुँच गए हमारे होटल IBIS पेरिस में, जो हमारे मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। ये देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत बड़ा भी है। आइए अब हम रूम टूर करते हैं। इस कॉरिडोर में भी लाइटें मेरे आते ही ऑन हुई है, इसका मतलब यहाँ पे भी सेंसर ही लगा है। और ये है हमारा रूम। होटल मैनेजर ने हमारा लगेज पहले ही रखवा दिया था। ये रूम हमने 3 दिन के लिए बुक किया था, जो हमें 32,000 का पड़ा था। इट मीन्स अप्रोक्स 10K पर नाइट। ये मिरर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब हमने बुकिंग की थी तब रूम हमें काफ़ी स्पेसियस लगा था, बट एक्चुअल में ये रूम बहुत छोटे बनाए हुए हैं, इतना हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। और यहाँ मोस्टली सभी होटल्स में चेक इन टाइम 2 बजे या 3 बजे होते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। बट आज हम अप्रोक्स 10 बजे के अराउंड यहाँ पहुँचे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई है। बट आपकी फ़्लाइट की टाइमिंग ऐसी हो जिसमें आप आफ्टरनून से पहले यहाँ पहुँच रहे हो, तो आपको 1 दिन पहले की बुकिंग करवानी पड़ेगी। अब मैं आपको बताती हूँ एयरपोर्ट से होटल आने तक का रूट विद नियर बाई मेट्रो स्टेशन। आई विल रिकमेंड आप यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करें। और ये था हमारा Day 1 इन पेरिस। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।